हमारा तो एक ही मात्र उत्तर है, नाम नाम। सब सामर्थ्य नाम में छुपी हुई है। अध्यात्म की सामर्थ्य से ही दूसरे के द्वारा किए हुए अपमान को सहा जा सकता है, लौकिक सामर्थ्य से नहीं। ध्यान रखना, लौकिक सामर्थ्य में क्रोध आएगा, ना कि क्षमा। जैसे आपके पास रुपया की सामर्थ्य है, आपके पास शरीर बल है, आपके पास व्यवहार बल है, बाहरी प्राकृतिक सांसारिक बल से आप किसी को क्षमा नहीं कर सकते, क्रोध आएगा। और अध्यात्म बल ही क्षमावान होता है, और उसकी कमी हो जाती है जब हम संसार में शरीर भाव से भोगों में रत होते हैं, तो अध्यात्म शक्ति क्षीण हो जाती है आपके अंदर, पर वो क्षीण हो गई। अब अध्यात्म शक्ति जागृत हो, वो नाम से होती है। नाम में देखो कितनी सामर्थ्य है। एकनाथ जी के नाम के बड़े महापुरुष हुए महाराष्ट्र में, संत एकनाथ जी। वो स्नान करने जा रहे थे नदी में, ऊपर गली के मकान था, थूक दिया उनके ऊपर जब स्नान करके आ रहे थे। उन्होंने देखा कि थूक दिया, फिर स्नान करके आए, फिर थूक दिया। 100 बार थूका, 100 बार स्नान करके आए। अब वो उतर के नीचे आया, चरणों में गिर गया, क्षमा करो मुझे, मैं नहीं जानता था कि आप इतने महान हैं। उनका भाई महान तो आप हैं, जो मैं 100 दिन में स्नान करता परम पावन गंगा स्नान, वो आज आपने एक दिन में 100 बार करवा दिया, तो आपको धन्यवाद, आपने 100 बार। ये अध्यात्म का पावर है, समझ रहे हो। और संसार का पावर ऐसे देखता हो, कहता मान लो 2 बार 4 बार 5 बार, इसके बाद चाहे जितना होता, अगर थोड़ा अध्यात्म की सहनशीलता ना होती तो इतना ही आता कि अच्छा तू क्या समझ। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि तुम्हारे को धन्यवाद है, तुमने 100 बार हमको एक दिन में स्नान करवाया। ये अध्यात्म की शक्ति से ही केवल सहनशीलता आ सकती है, अन्यथा नहीं आ सकती। सहन, भले आप सुन रहे हो कि सहन करना चाहिए। अब उसने कुछ कहा, आप थोड़ा रुके, फिर उसने कुछ कहा तो गले तक आ गई, फिर कहा, और वो फिर पूरा निकल जाएगा उसके अंदर से। क्यों? क्योंकि नाम का पावर कम है अभी। नाम जब बढ़ाओ फिर आप देखना, फिर आप निकल जाओ। जैसे आपकी जेब में 1 करोड़ रुपया हो और आपसे कोई बात करना चाहे, बैठाल के चाय पिलाना चाहे, या गाली देना चाहे, सम्मान करना चाहे, हर स्थिति में आपको लगेगा निकल चलो निकल चलो, चुपचाप निकल चलो। तो कोई कहेगा आओ हाथ में, अच्छा नहीं, फिर किसी दिन, आज नहीं। कोई गाली देने लगे तो आप सर झुकाओगे, चुपचाप निकल, क्योंकि आपके पास अपना माल सुरक्षित। ऐसे ही जब आपका वजन बढ़ेगा ना, तो अपना माल सुरक्षित करने के लिए आप बड़े से बड़े अपमान को सहकर भी आप निकल जाएंगे। और वो भजन आपके हृदय में शीतलता प्रदान करेगा। भजन के बिना नहीं सहा जा सकता। थोड़ी देर बुद्धि लगाओगे, इसके बाद हार जाएगी बुद्धि और एकदम बम फूट पड़ेगा। जो रोक रहे थे ना, देखा हमने बहुत सीधे सरल आदमी को भी जब आप 10-20 बार टॉर्चर करोगे वचन का, तो सहेगा, तो सह नहीं रहा, वो इकट्ठा हो रहा है। और फिर जब उसका बांध टूटा तो हमने देखा कि ये तो बोलना नहीं जानता था, वो ऐसा बोला कि हिला के रख दिया पूरा थर्रा के। तो वो क्या हुआ, वो धीरे धीरे रोकना चाहता था, रोक रहा था, तो वो सब इकट्ठा हो रहा था, डिलीट कर नहीं पाया। ज्ञान इतना है नहीं कि उसे नष्ट कर दे। तो जब इकट्ठा हुआ तो बम बन के फूटा, फिर जो उसका विकराल रूप आया, वही सबका होता है। तो ये तब रुकेगा जब भजन है। भजन के बिना नहीं रुक सकता, बुद्धि को समझाने से नहीं रोका जा सकता। जैसे आप लोग या कोई भी जानते हो ये पाप है, फिर क्यों करोगे, पर आप कर लेते हैं, क्योंकि बुद्धि को रोकने की पावर शक्ति नहीं रह गई, वो भजन से आएगी। देखो, बात सुना तो बुद्धि में पावर शक्ति आई, रोक दिया। देखो, बात मानने के लिए तैयार हुए, तो अब ये नशे ऐसे हैं कि छोड़ना बहुत कठिन होता है। लेकिन देखो, आपकी निष्ठा सत्संग सुनने से बन गई ना, तो नाम जप करोगे तो कितना लाभ मिलेगा, कितने बलवान बन जाओगे। तो हमें लगता है नाम जप और बढ़ाया जाए और कोई हमसे गलत बात ना होने पावे, कोई गलत वाणी से, गलत चिंतन, गलत शरीर से, तो हमारा नाम जब सुरक्षित रहेगा तो हृदय शीतल रहेगा। तो कोई गाली भी दे, हृदय ठंडा है तो गुस्सा नहीं आएगा। और अगर कमजोर हृदय हो जाता है तो नाक में गुस्सा हो जाता है। नहीं, जरा सी बात में गुस्सा हो जाता है।
भाई साहब आप थोड़ा सकिलेंगे क्या? क्यों सकिले? मतलब वो आदमी चढ़ा बैठता है, यहां गुस्सा रखी लोगों को देखो ला, क्योंकि हृदय की क्षमता शक्ति कमजोर होती चले, तो भजन और बढ़ाओ तो क्रोध शांत होने लगेगा, हृदय शीतल होने लगेगा, और फिर भगवान भी रक्षा करते हैं, भगवान भी बचाते हैं।